नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर मिश्रा और आप देख रहे हैं जिला हलचल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस समय गमों का महीना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे हमारे साथ मुसलमान समुदाय के कुछ लोग हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि इस महीने में, इस त्यौहार में क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं और किस तरीके से इसको मनाया जाता है। ये मुहर्रम का महीना गमों का महीना है और आज से इसकी स्टार्टिंग हो गई है। इस महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी थे, जिनको मोहम्मद साहब कहा जाता है, उनके नवासे को करबला में जालिम हुकूमतों ने मिलकर शहीद कर दिया था और उनकी शहादत का गम हम लोग आज तक मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। तो यहाँ पे अन्य लोग भी हैं, तो उनसे लाइए ये पूछते हैं कि वैसे देखा जाए तो मस्जिदों में हरा झंडा ऊपर लगाया जाता है और इस समय काले झंडों को इस महीने में लगाया जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? इस झंडे का लगाने का मकसद ये है कि हम हरा झंडा हर वक्त लगाते हैं और काला झंडा जैसे ही हमारे यहाँ अय्याम अज़ा यानी माह मुहर्रम शुरू होता है तो हम कौम को, दुनिया को बताना चाहते हैं कि अब हमारे ऊपर गमों का पहाड़ टूटने वाला है। और 1400 साल पहले जो हमारे पैगंबर इस्लाम नबी के खानवादे पर यानी उनके नवासे पर जुल्म हुआ और करबला के मैदान में इतना बड़ा जुल्म हुआ कि ज़ालिमों ने सिर्फ जवानों को नहीं, बूढ़ों को नहीं, बल्कि एक छोटे शहज़ादे 6 माह के लिए असगर को भी तप्ते सहरा में कत्ल कर दिया। जुल्म की इंतहा कर दी ज़ालिमों ने, इसलिए लिहाजा हम ये काले झंडे लगाते हैं और अय्याम अज़ा का गम पूरे खुलूस के साथ मनाते हैं। तो इस महीनों में काफ़ी सारी ताजियाँ भी निकलती हैं, तो आप बता सकते हैं ताजियों का क्या कारण होता है निकलने का? देखिए, ऐसा है ना, जब करबला में जब हमारे हज़रत इमाम हुसैन को जब शहीद किया गया तो उनको जहाँ पे दफन किया गया तो उन पर जो मकबरा बना है, तो उस मकबरे की शक्ल सूरत को हम लोग मतलब कागज़ से ताज़ियों के रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ जा नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे तो हम लोग उसी मकबरे की को बिल्कुल ताजिए के रूप में बनाते हैं, उसको रखते हैं हम लोग बिल्कुल मकबरे की तरीके उसमें जो है, और फिर रखा जाता है, फिर उसको दफन किया जाता है। हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म हुआ और उनकी शहादत हुई और हम ये चाहते हैं कि हमारा जितना मुसलमान सुन्नी यानी कि मुसलमान है, जितना सब ताज़िए के साथ में रहता है और ताज़िए में कोई भी कुछ कहना अगर चाहता है कि कुछ ये ना रखो, तो इसमें ये होता है कि उनके पर इतना जुल्म होता है, इतना हम लोग उनके चाहने वाले हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, कि हम लोग बिल्कुल उनकी कहने पर चलते हैं, उनके सुने हुए रास्ते पे चलते हैं और इमाम हुसैन की सारी शहादत हम लोगों के ऊपर जुल्म किया गया है कि हम लोग इनकी ताज़िया रखते हैं और ताज़िया रखने के बाद में हम लोग रात भर उनका यानी कि समझ लीजिए साथ देते हैं, अपने जितने सुने समुदायक हैं, और हम ताज़िया साथ में ले जाके ठंडा करते हैं। तो और भी लोग हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। तो आप इस त्यौहार में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये हमारे लिए गमी का महीना है और गमी के महीने में इमाम हुसैन की शहादत हुई है। जो इमाम हुसैन ने, यजीद ने उनसे बैत मांगी थी। बैत का मतलब है कि उन्हीं ने तमाम सी कानून बना के भेजा था कि ये शर्तें उनको माननी पड़ेगी, मगर इमाम हुसैन ने उन शर्तों को जो है ठुकरा दिया। आज वो शर्तें जो यजीद ने जो है इमाम हुसैन के सामने रखी थी, वो शर्तें पूरे हर धर्म में मानने के लिए इनकार है। कोई धर्म जो है उस बातों को नहीं मानता। इसी तरीके से इमाम हुसैन ने भी उनकी बैत को जो है इनकार कर दिया और अपने 72 साथियों के साथ करबला के मैदान में शहादत दी, जिसमें 6 महीने के अली असगर की भी शहादत है। और वो उनके बेटे थे, जब उनको पानी के लिए वो लेके गए 6 महीने के अली असगर को मैदान में, तो उनसे कहा कि इसकी क्या खता है, इसको तो आप पानी पिला सकते हैं, मगर उन जालिमों ने उस 6 महीने के बच्चे के ऊपर भी तरस ना खाया और उस ऐसा तीर मारा जो जानवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वो तीर अली असगर के लगा, मगर उन्हीं ने मुस्कुरा कर ऐसा मुस्कुरा कर वो तीर खाया कि आज तक यजीद की नाम लेने वाला कोई नहीं है, नाम रखता नहीं है कोई। और ऐसी उनके खिलाफ जो है पूरी क्रांति उठ पड़ी इमाम हुसैन की शहादत के बाद, कि आज तक 1400 साल के बाद भी इमाम हुसैन की याद मनाई जा रही है और यजीद का हमेशा विरोध होता है। और यजीद नाम आज तक किसी मुस्लिम, हिंदू, कोई भी मजहब रखना नहीं पसंद करता। इसका मतलब यह है कि बुराई के सामने अच्छाई की जीत हुई है। तो जैसा कि हम लोग लगातार देख रहे हैं काफ़ी सालों से, जो
रैलियां निकलती उसमें भांगड़े और ढोल का बहुत प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? जब कभी कोई जंग हुआ करती थी पुराने ज़माने में, जब राजा महाराजाओं का दौर था, तो उस वक्त चाहे वो महाभारत हो चाहे कोई भी जंग हो, तो उसमें दफ बजाई जाती थी, शंख बजाया जाता था। जैसे महाभारत में शंख बजाया गया अपने अपने ज़माने में अपने अपने हिसाब से, तो दफ बजाई जाती थी। तो जो हम दफ बजाते हैं, ये जब हमारे इमाम हुसैन को पूरे कुनबे साथ भांजे सबको शहीद कर दिया, खुशी मनाई। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब बदला लिया गया, सुन लीजिए, मुख्तार सिद्दीकी ने जब बदला लिया तो उसने उसी तरीके से जैसे उनके उस पर जुल्म करके उसने दब बजाई थी, ऐसे उसने जो ने फिर ढोल ताशे के साथ शहर में घुमाया कि देख लो जालिमों का अंजाम, सितमगरों का अंजाम देख लीजिए। तो इसलिए आज हम लोग वो दफ बजा मतलब ढोल बजाते हैं कि देख लीजिए आज उसका कोई नाम लेवा नहीं है, और बुराई पर अच्छाई की जीत का पैगाम है ये, और ये 1400 साल पहले से चला रहा है और ता क़यामत तक चलता रहेगा। तो जैसा कि हमने अभी काफ़ी सारे अपने मुसलमान भाइयों से बात की और हमें पता चला कि इमाम हुसैन की शहादत की वजह से इस मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है, जो महीना काफ़ी दुख में मनाया जाता है। सहयोगी सूरज के साथ मैं प्रखर मिश्रा, जिला हलचल।